पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 16। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है कि अगर कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, असमर्थ हो, उसको उतने ही जोश से प्रियतन के साथ बलपूर्वक पुरुषोत्तम स्नान करना चाहिए। उसे अधिक से अधिक नाम जाप दान करना चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि मिलती ही मिलती है। अभी भी समय है, पुरुषोत्तम मास में प्रयत्न करके कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 16 सुनते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान समाज में मान नहीं, करो गुरु चरणों की सेवा, मिलेगा भक्ति का मेवा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 15 में श्री वाल्मीकि ऋषि द्वारा वर्णित दृंधनवा राजा के पूर्व जन्म का वृतांत सुना। कैसे गरुण जी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया। अब आगे वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजा दृंधनवा, अब आगे की कहानी सुनिए। गरुण जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु अपने स्वामी भगवान श्री नारायण की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूं। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, पर वो पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुखी प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं। गरुण देव जी ने आगे कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि भगवान श्री हरि में लगी हुई है। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम हो, भगवान श्री हरि को दोनों ही प्रिय है। मनुष्यों का शरीर जल के बुदबुदे के समान क्षण में नष्ट होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में श्री हरि के चरणों का सदैव ध्यान करते हैं, वो धन्य है। इस अत्यंत भयंकर संसार से तारने वाले भगवान श्री हरि के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। ये श्री हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुम्हें पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। अब आप अपने घर जाओ और भगवान के चरणों में भक्ति रखते हुए सांसारिक सुखों का भोग करो। इसके बाद वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों पति पत्नी के देखते देखते उत्तम वरदान को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही बैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सा दान भी दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। ब्राह्मण सुदेव शर्मा ने कहा, कृपालु गरुण जी ने प्रेम से ये पुत्र मुझे दिया है। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त, तेजस्वी, ये शुक के समान है, इसलिए मेरा ये प्रिय पुत्र शुकदेव नाम वाला हो। पिता के मनोरथ के साथ
माता के मन को आनंद देने वाला वो पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवित्र संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद में वो बालक वेद आरंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित हुआ। वो ब्रह्मचार्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन शुरू किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु और अपने माता पिता को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय सुदेव ब्राह्मण के घर पर करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि पधारे। उनको देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सुदेव शर्मा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अद पद आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल को उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजने के बाद ब्रह्मचारी बालक सुखदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। सुखदेव को देखकर वो देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, इसी से तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा विनीत बुद्धिमान बोलने में चतुर वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। देवल ऋषि फिर बोले, हे सुदेव, तुम्हारा ये सुपुत्र गुणों का सागर है और अत्यंत भाग्यशाली है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सभी गुण व्यर्थ हो जाते हैं। इतना कहकर सर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, हे सुदेव, तुम्हारे इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान है, परंतु इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा ये पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, क्योंकि अवश्य होने वाला तो होगा ही और इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। पृथ्वी पर पड़े हुए सुदेव देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को याद करके बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर उनकी पत्नी गौतमी अपने पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से उसका मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुए, यादव कुल नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुए, वृतासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्र अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी जी के विरह को प्राप्त हुए, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वो अवश्य होता है, इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन भगवान श्री हरि का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर सतगुण को प्राप्त हुए हृदय में भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र की अल्पायु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर जीवन व्यतीत करते रहे। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 16 समाप्त। ब्राह्मण सुदेव के पुत्र की मृत्यु के बाद क्या हाल हुआ, ये हम कल की कथा में जानेंगे। अंत में कहूंगी, हर व्यक्ति के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आजादी है,
लेकिन उस कर्म के अनुसार परिणाम के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। याद रखना, सब कर्मों का खेल है, जो किया है वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल कोई उसे रुलाएगा, है ना। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। और पुरुषोत्तम के मास के इस पवित्र महीने में शुभ कर्म करके ज्यादा से ज्यादा अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाओ। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें ज्यादा होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी अधिक पुण्य कर्म के रूप में मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो वो भी पाप के रूप में ही मिलेंगे, वो भी ज्यादा से ज्यादा पाप के रूप में, है ना। इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।